हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूँ, इससे पहले के 7 चैप्टर्स की वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पर 8th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप वहाँ पर जाके इससे प्रीवियस सारे 7 चैप्टर्स के वीडियोस देख सकते हैं, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बनाए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में एकदम आसानी हो और लॉकडाउन में आपको परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा भी वहाँ पर क्लास 6 से लेकर 10 तक के सारी क्लासेस के मैथ्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले जो पहली एक्सरसाइज है जिसके लिए आप पढ़ेंगे, वो आपको पढ़ना है रेशो, ठीक है, और परसेंटेज, ठीक है। रेशो भी पढ़ना है और परसेंटेज भी पढ़ना है। रेशो क्या होता है, रेशो क्यों यूज़ होता है? ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेशो का यूज़ करते हैं। और परसेंट किसका यूज़ करते हैं? परसेंट में जो पर वर्ड है, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। 100 यानी कि 100 में से, ठीक है, 100 में से, जैसे मैं कहूँ 5%, ये परसेंटेज का साइन होता है, तो परसेंट, तो इसका मतलब हुआ 5/100, ठीक है, अपॉन 100। पर के लिए आप नीचे अपॉन लगा दें 100, यानी 100 में से 5। जैसे हम कभी कभी कहते हैं, हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, तो हम कहते हैं 5% इंटरेस्ट पड़ रहा है। 5% इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि हर 100 में 5 रुपये, ठीक है, हर 100 में 5 रुपीज़। मान लिया कि हम किसी से 100 रुपये, बैंक से 100 रुपये, 100 रुपीज़ हम उधार ले रहे हैं, तो बैंक उसका हमसे 5% इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब हर 100 रुपीज़ पर जब हम पैसे वापस करेंगे तो हमको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि हमको 105 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हर 100 पे 5 एक्स्ट्रा, यानी कि अगर 1000 पे लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। तो और 10,000 हम उधार ले रहे हैं तो 500 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हम वो इंटरेस्ट कैसे दे रहे हैं, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, ये अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन परसेंट का ये मतलब होता है कि हर 100 में से। और रेशो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट है, बास्केट में जो है टोटल जो है टोटल 25 फ्रूट्स हैं, ठीक है। बास्केट में टोटल 25 फ्रूट्स हैं, जिसमें से 20 एप्पल्स हैं, ठीक है, और 5 ऑरेंज हैं, 5 ऑरेंज है। तो अब मैं पूछूं बास्केट में जो है, मतलब ये जो एप्पल हैं और ऑरेंज है, इनके बीच में क्या रेशो है? तो हम क्या करेंगे, मैं पूछूं ऑरेंज का रेशो एप्पल से, ठीक है, तो पहले ऑरेंज को लिखेंगे, फिर रेशो का ये साइन होता है, 2 डॉट लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं /2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5:20, ठीक है, 5:20, यानी कि 5 का रेशो 20 से, तो क्या हो जाएगा 5/20, यानी कि 1/4। फिर इसको रेशो में लिख देंगे 1:4, यानी कि 1:4 का रेशो इनके बीच में है, ठीक है। 1/4 का रेशो है, जो ऑरेंज है वो एप्पल से 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 हैं। तो इसको कहते हैं रेशो। रेशो किसके लिए यूज़ होता है? रेशो यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक्सरसाइज नंबर करेंगे 8.1, और एक्सरसाइज नंबर 8.1 से आपको जो है बाकी की बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे आते हैं, ठीक। देखिए,
पहला है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। एक चीज़ और याद रखेंगे कि रेशो हमेशा एक जैसे चीज़ों के बीच में ही निकलता है। रुपीज़ का रेशो हम लीटर से नहीं निकाल सकते, ठीक है, या मीटर का रेशो हम लीटर के साथ नहीं निकाल सकते। दो एक जैसी चीज़ों में ही रेशो निकाला जाता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे पैसे का रेशो हम रुपीज़ से नहीं निकाल सकते, पैसे और पैसे के बीच में निकालेंगे, रुपये और रुपये के बीच में निकालेंगे, लीटर और लीटर के बीच में निकालेंगे, मीटर और मीटर के बीच में निकालेंगे, केजी और केजी के बीच में निकालेंगे। तो यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट ये कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें हमें साइकिल का रेशो निकालना है, पहले साइकिल वर्ड लिखा है, स्कूटर से। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। तो दोनों का इसने किलोमीटर पर आवर में ही दिया है, इसका 15 किलोमीटर पर आवर है, पर का मतलब ये ऐसे साइन लगाते हैं, और ये है 30 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब एक आवर, पर का मतलब 1। तो यानी 1 घंटे में साइकिल चलती है 15 किलोमीटर और 1 घंटे में स्कूटर चलता है 30 किलोमीटर। तो इनका रेशो निकालना है। तो जिसका नाम, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही, जिसका नाम पहले लिखा है उसको ऊपर रखेंगे, यानी 15 को ऊपर रखेंगे, 30 को नीचे, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक सॉल्व करते हैं जहाँ तक ये कैंसिल हो रहा हो, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये आया 1/2। अब इसको रेशो में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, साइकिल पहले पूछा 1:2, तो इनके बीच में रेशो कितने का है, 1:2 है, ठीक है। अब देखिए एक मैं इसका और बता देती हूँ, बाकी आप इसके करेंगे। जैसे इसका सी पार्ट में बताती हूँ, ये है 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे 2 रुपीज़ 5। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो ऐसे नहीं करना है कि एग्ज़ाम में आप 50/5 कर दें, ठीक है, पैसे का पैसे से ही निकलेगा। तो ये हो जाएगा 50 पैसे, जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे आप, अपॉन नीचे 5 रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपीज़ में 500 पैसे, यहाँ पर पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, बच्चे यही गलती करते हैं। फिर आप इसको 5/50 बचाइए और कैंसिल कर लीजिए, और हो रहा है तो 1/10, तो ये हो जाएगा 1:10, ठीक है। इसी तरीके से इसका, ये तो सी पार्ट था, इसका बी पार्ट भी ऐसे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो अब आप ये कर लेंगे ना, 10 किलोमीटर को भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में ही। चलिए मैं बता ही देती हूँ उसका, ये है बी, फर्स्ट का बी, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे नहीं रखना है कि 5/10, ये हो जाएगा 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/10,000 हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1/2000। अब ये और कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1:2000 ठीक है। तो ऐसे ये करना है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। देखो अब कैसे करते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान देंगे। पहला है इसका एक मैं बताती हूँ आपको, फर्स्ट है 3:4, तो इसको लिखेंगे 3/4। अब नीचे है 4, लेकिन हमें किस में से बताना है, परसेंटेज, परसेंट माने 100 में से बताना है, यानी 4 को 100 बनाना पड़ेगा। तो 4 को 100 बनाने का मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है ना। अब लेकिन हम अपनी मर्जी से नीचे डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम कर रहे हैं तो हमको ऊपर भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी असर नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, 25 3 जा 75/100। देखो अब आगे ना परसेंट में, परसेंट का मतलब ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 75%, ठीक है, 75%, यानी कि 3:4, 3/4 का मतलब होता है 75%। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे, आप एक जैसा ही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो कोई चीज़ पूरी होती है 100%,
ठीक है, 100%। तो ये कह रहा है कि 25 बच्चों में से टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 25। ध्यान देना, टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 हैं ये। इसका 72% जो है वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है, मैथ्स पसंद करते हैं, ठीक है। इसका 72%। तो कोई चीज़ पूरी होती है 100%। अगर 72% बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो कितने इंटरेस्ट नहीं रखते, तो 100 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, यानी कि 18% बच्चे जो हैं वो नॉट इंटरेस्टेड हैं, वो मैथ्स पसंद नहीं करते। अब लेकिन हमें नंबर्स में बताना है, परसेंटेज में नहीं, हमको किस में बताना है, नंबर्स में बताना है, ठीक है। तो नंबर्स में कैसे बताएंगे आप, 18% ऑफ किसका, 25 का, 25 बच्चों का 18% कितना होगा आपको ये निकालना पड़ेगा। तो 18% का मतलब होता है अपॉन 100, ठीक है, इंटू 25, ठीक है। तो 25 4 जा, और 4 से तो ये पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, 18/4, ये तो 4.5 बच्चे हो जाएंगे। तो 4.5 तो बच्चे 4.5 में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 4.5 बच्चे, 5 बच्चे लगभग इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है, 4.5 आएगा ये। उसके बाद अगला देखिए, अगला है अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, ठीक है। कोई फुटबॉल टीम है, टोटल मैच मान लिया, नहीं पता है हमको, टोटल मैच मान लिया कितने खेले उन्होंने, x खेले, उसमें से जो उन्होंने कितने % मैच जीते, अच्छा 10 मैच जीती है, 10 मैच जो हैं, 10 मैच जो हैं वो इन्होंने जीते, ठीक है, हॉकी मैच। इफ़ देयर विन % इज 40, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, ठीक है। ये जो है ये नंबर्स में तो 10 है, लेकिन परसेंटेज में है ये 40% ऑफ x टोटल मैचेस का। तो 40% ऑफ x, क्योंकि टोटल मैच पता नहीं, ये है 10, ठीक है। जितने भी मैच हैं उनका 40%, 10 मैच है, ठीक है। तो 40% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 10। तो ये इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 100, तो उधर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 40 नीचे आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में। तो ये कितना हो जाएगा 100/4, यानी कि 25, x की वैल्यू आई 25, यानी कि टोटल मैच कितने थे 25। तो 25 में से उन्होंने जीते कितने 10, तो यानी कि उन्होंने हारे कितने 15, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देन हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड इन ऑल, सिर्फ उसने ऑल पूछा है, तो 25 मैचेज उन्होंने, टोटल मैचेस कितने खेले 25। अगर ये पूछा होता उन्होंने हारे कितने, तो हम क्या करते, 25 में से 10 जीते जो हैं उनको माइनस कर देते, तो हारे वाले पता चल जाते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, ठीक है। देखो चमेली के पास टोटल पैसे कितने थे, x थे, टोटल मनी हमें नहीं पता कितना था, टोटल मनी मान लिया x था, ठीक है। इसमें से उसने जो खर्च करा, खर्च कितना करा उसने, 75% स्पेंड कर दिया, उसने खर्च कर दिया ये, ठीक है। तो यानी बचा कितना उसके पास, रेस्ट मनी कितना बचेगा उसके पास, जब टोटल 100, ये टोटल 100% हुआ ना, कोई भी चीज़ पूरी 100% होती है, तो 100% में से उसने 75% मनी खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा उसके पास, 25% बचा होगा। तो परसेंट में तो उसके पास 25% बचा, लेकिन ये जो 25% बचा ये किसका 25% है, ऑफ x टोटल मनी का। और ये रुपीज़ में कितना है, रुपीज़ में है ये 600, जो बचा हुआ पैसा उसके पास है रुपीज़ में 600 है, और परसेंटेज में 25% है टोटल मनी का, क्योंकि उसने 75% तो खर्च कर दिया। तो 25% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 600, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू x इक्वल्स टू हो जाएगा 600, 600 को 100 से करेंगे तो 60,000 हो जाएगा,
ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 60,000 अपॉन 25। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, ये 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, यहाँ से बचा 10, 25 4 जा 100, 0 0, तो ये हो जाएगा 2400। उसके पास टोटल मनी कितना था, 2400 रुपये उसके पास थे। ठीक है, उसके पास बिगिनिंग में शुरुआत में कितना पैसा था यही पूछा है, तो उसके पास 2400 रुपये थे। 2400 में से उसने 600 अब उसके पास बचे हैं, तो उसके पास कितने उसने खर्च कर दिए होंगे, 1800 उसने खर्च कर दिए होंगे। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आप इसको या तो खुद ट्राई कर सकते हैं या फिर मैं अगली वीडियो में इसको समझा दूंगी। वैसे इतने क्वेश्चन करने के बाद आप इसको ज़रूर ही कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, रिवाइज करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।